हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा मॉडर्न फिजिक्स में ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस का सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में मैंने 11.4 तक एनसीईआरटी एक्सरसाइज एज वेल एज टेक्स्ट क्वेश्चंस का बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया था, विद कॉन्सेप्ट के साथ, विद ट्रिक्स के साथ, जो कि हमको एग्जाम हॉल में याद रहनी चाहिए। उन ट्रिक्स की हेल्प से मैंने एनसीईआरटी को सिंप्लीफाइड किया था, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। क्योंकि कोई सा भी कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के, अगर आप उसके की पॉइंट्स को भी डिस्कस कर रहा था मैं इसी चैप्टर के, और उससे रिलेटेड जितना सिंप्लीफाई हो सके उनके सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, इन क्वेश्चन के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते जाऊंगा, जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या रहेंगे, बहुत नेसेसरी रहेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो 11.5 जो है एनसीईआरटी 11.5 को डिस्कस कर रहे हैं कि 11.5 क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन इसी तरीके से अभी जेई मेंस 2024 जनवरी सेशन में आया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो 11 पॉइंट एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 11.5 क्वेश्चन है, आप भी चेक कर सकते हो, और ये प्रोवाइड करा रहा है आपको फोनोन्स इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, द स्लोप ऑफ कट ऑफ वोल्टेज, ठीक हो गया, कट ऑफ वोल्टेज versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10 की power minus 15 volt second. So calculate the value of Planck constant. Calculate the value of Planck constant. क्या आपको क्वेश्चन क्लियर है? आप मेरे साथ भी आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो किसी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट में हमको कट ऑफ पोटेंशियल वोल्टेज, कट ऑफ वोल्टेज को हम, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोलते हैं, वर्सेस हमको ग्राफ प्लॉट किया फ्रीक्वेंसी का, तो उसका स्लोप हमको गिवन है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ये ग्राफ आया कहाँ से। ठीक है, तो उसके बाद में सॉल्यूशन में जाऊंगा। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट विथ ब्रॉड। तो सबसे फर्स्ट मैं बनाता क्या हूँ, सबसे पहले मैं यूज करता हूँ यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहती है कि अगर हम किसी मेटल या किसी सरफेस को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो फोटोन है उस एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन है उस फोटोन की एनर्जी को दो पार्ट में यूज करेगा, फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ठीक है, के ई मैक्स। ठीक है, तो यहां से मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ, के ई मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से के ई मैक्स क्या आ जाएगा, ई माइनस फाई नॉट आ जाएगा, वेयर ई इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फाई नॉट इज द वर्क फंक्शन। तो वैल्यू रख देता हूँ मैं, ई इक्वल टू एच न्यू होता है माइनस, और ये होता है एच न्यू नॉट होता है। ये क्या होता है हमारे पास, के ई मैक्स होता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये आपको याद भी होना चाहिए, पिछले वाली स्लाइड में मैंने इसको डायरेक्टली याद रखने को भी कहा है। और ये जो न्यू नॉट होती है बेटा, ये होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस।
और ये सिर्फ न्यू, जो न्यू होती है ये होती है फ्रीक्वेंसी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सारे टर्म क्लियर होने चाहिए अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, तो ये क्लियर। ऑल्सो ऑल्सो हम ये जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, और वर्क डन इक्वल टू ई वी नॉट। इस वी नॉट का ही नाम होता है कट ऑफ वोल्टेज। इस वी का क्या नाम है? कट ऑफ वोल्टेज और स्टॉपिंग वोल्टेज। ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, तो वी हैव टू इक्वेशन, वी हैव टू इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इज द इक्वेशन नंबर टू। मैं पूरा डिटेल से समझा रहा हूँ, ओके। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देते हैं। क्या करेंगे बेटे? इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को अगर इक्वेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? दोनों ओर काइनेटिक मैक्स है, तो काइनेटिक मैक्स तो यहाँ से आ जाएगा ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये आफ्टर इक्वेट कराने पर आया हमारे पास। इक्वेट कराने के पास हमारे पास क्या आया? आफ्टर इक्वेटिंग मेरे पास क्या आया? ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये आया हमारे पास। क्लियर? इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमने करना क्या है? अब वी नॉट को हमने लेफ्ट में रखना है बस। वी नॉट ई से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ, डिवाइड बाई ई, बोथ साइड ई से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा? वी नॉट इक्वल टू एच न्यू बाई ई माइनस एच न्यू नॉट बाई ऐसा ई, ये बन जाएगा। आफ्टर ई से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास कुछ रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम? ये रिजल्ट क्लियर है, रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम? अब नाउ इसको किससे कंपेयर करा देते हैं? नाउ कंपेयर विथ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इंटरसेप्ट कहाँ देखते हैं? y एक्सिस में देखते हैं। तो इन द प्लेस ऑफ y क्या? वी नॉट। इन द प्लेस ऑफ x क्या? न्यू। इन द प्लेस ऑफ c माइनस। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? माइनस से स्टार्ट होने वाला है। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्राफ स्टार्ट होगा माइनस से। ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा? ग्राफ होगा स्टार्ट माइनस से। और यहाँ m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। ये m, इसी m को हम क्या कहते हैं? स्लोप। और ये स्लोप क्या है? h अपॉन ई। इसका मतलब इसका इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, इन दोनों के बीच का अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं, ठीक है, किस किस के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है मुझे? मुझे ग्राफ प्लॉट करना है ये y में क्या रखना है? कट ऑफ वोल्टेज। और एक्स एक्सिस में क्या रखना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। और ये अगर ये इंटरसेप्ट जीरो होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो नेगेटिव में है, तो नेगेटिव में हो गया तो ये इंटरसेप्ट आ गया हमारे पास। और उसके बाद जो ग्राफ है वो कैसे वेरी करेगा? लीनियरली वेरी करेगा। तो ये ग्राफ आया हमारे पास, दिस इज द ग्राफ। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को हम बोलते हैं न्यू नॉट। और ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या आ जाएगा? माइनस एच न्यू नॉट बाई ई आ जाएगा, इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, और इस ग्राफ का स्लोप, इस ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप एम, स्लोप स्लोप को एम कहते हैं। एम इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एच बाई ई आ गया। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इस न्यू नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इतना करने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है। डायरेक्ट याद रखना चाहिए कि वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एच अपॉन ई आता है, एच अपॉन ई आता है। तो दैट मीन्स क्या हुआ? स्लोप ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल
वर्सेस न्यू गिव्स एच अपॉन ई। ये एच अपॉन ई देता है। क्या गिवन है? एच अपॉन ई हमको गिवन है। क्या गिवन है? एच अपॉन ई आया फ्रॉम ग्राफ से, और इट इज गिवन ऑन द क्वेश्चन कि जो स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ का स्लोप है वो कितना गिवन है, ये क्वेश्चन में मेंशन है। कितना गिवन दे रखा है? 4.12 4.12 इंटू 10⁻⁻15, ये क्वेश्चन में गिवन है। 4.12 इंटू 10⁻⁻15 ये क्वेश्चन में गिवन। ओके, और मुझे निकालने क्या है? प्लैंक कांस्टेंट और एच अपॉन ई। तो मुझे एच की वैल्यू निकालनी है, तो ये 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ई, तो ये आ जाएगा 4.12 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ई। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगी एच की वैल्यू। वैसे आप एच की वैल्यू तो आपको स्टैंडर्ड भी पता है कितनी आएगी, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो अब 4.12, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारे पास? मल्टीप्लाई करना है ये सारा। 4.12 को 1.6 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और एक 7 और 6 4 जा 24, ठीक है ना। और ये 2 और ये 1 और ये 4, 2 9 4 और 1 5, 4 और 2 6, 1 2 3 3 के बाद 1 2 3, तो ये 6.59। तो कितना आ रहा है? एच की वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व करने पर एच की वैल्यू आती है 6.592 6.592 इंटू 10⁻19 और एक 20 और 30 और 34 इंटू 10⁻⁻34, आंसर आएगा जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, तो ये आएगी, तो अप्रोक्स वही है, 6.63 के आसपास ही है। ठीक है, तो 6.63 के आसपास ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ये है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, जेई मीन्स। ठीक है, जेई मीन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है फॉर द अपकमिंग्स, न्यू अपकमिंग एग्जामिनेशन, सबके लिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को? स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, बेसिक से चलना है। बेसिक, यू हैव गो विथ बेसिक। बेसिक अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। ठीक है, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं याद रखने को कर रहा हूँ, डेफिनेटली आप उसको फॉलो करिए। डेफिनेटली आप अपने आप में खुद चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, खुद चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि फिजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। जो फिजिक्स को समझ के पढ़ेगा डेफिनेटली सब कुछ समझ में आएगा उसको। ठीक है ना, तो ये है। कोई डाउट हो तो अपने डाउट्स को अभी कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। तो ये सेंटेंस अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेंटेंस। ये सीधे फिंगर टिप्स अपने जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे ना, तो ये शॉर्ट नोट्स में आप लिख लो उसको, स्लोप ऑफ वी नॉट वर्सेस न्यू क्या देता है? एच अपॉन ई देता है, बस एच अपॉन ई। और ये सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाता है। ठीक है ना, तो ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, दिस ग्राफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने एक बॉक्स में फिट करके रख दिया, ताकि आपको समझने में बड़ी आसानी। ठीक, क्योंकि इसका इंटरसेप्ट निगेटिव था, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होते हुए निगेटिव से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट आता है, तो ये भी क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा इसका? ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ये गेटिंग एनी डाउट? ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11.6। Question number 11.6 is also most important questions.
एनसीईआरटी कर लो, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। तो नाउ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.6 क्वेश्चंस, नाउ दिस इज ऑन Fanon's Institute. Question is that the threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो किसी मेटल के लिए हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। इफ द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन मेटल, अगर हम क्या कर रहे हैं 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम मेटल में इंसिडेंट कर रहे हैं, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रिडिक्ट द कट ऑफ वोल्टेज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो देखो क्वेश्चन को कितना अच्छा तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है, सोच समझ कर क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। सपोज दैट ये कोई हमारे पास क्या कोई मेटल है, ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का लाइट इंसिडेंट हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 8.2 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज हमको गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी इसमें हमको गिवन है, ठीक है। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है 3.3 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये दो चीजें तो हमको गिवन है इसमें, ठीक है। न्यू और न्यू नॉट दे रखा है, मेरे से पूछता है कट ऑफ वोल्टेज निकालो। तो कट ऑफ वोल्टेज निकालने के लिए हम किस तरीके से स्टेप बनाएं, देखो हमको वी नॉट निकालना है और हमको फ्रीक्वेंसी दी है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करूंगा कि एनर्जी निकाल लेता हूँ, फ्रीक्वेंसी दी है तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट निकाल लेता हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, मेटल का वर्क फंक्शन निकाल लूंगा, क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पता है। उसके बाद आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगाऊंगा तो फिर आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से रोड मैप आपके माइंड में भी बनना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही है बस, उसी से सब कुछ होना है। तो स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं, देखो स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट, सबसे पहले जो इनकमिंग फोटोन है, इनकमिंग फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। क्यों, कैसे, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी दी है तो एनर्जी कैसे फाइंड आउट करना है बहुत अच्छे से आता है हमको। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि E इक्वल टू कितना होता है, एच न्यू होता है, E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक हो गया ना, E इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है ना, E इक्वल टू एच न्यू। और फ्रीक्वेंसी दी है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होता है, तो ये कितना आता है 4.1, ठीक है, 4.1 इंटू 10 की पावर -15 इंटू न्यू आता है, और जो आंसर आएगा किसमें आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आती थी। तो ये 4.1 इंटू 10 की पावर -15 न्यू हमको गिवन है। देखो जल्दीबाजी में आप न्यू और न्यू नॉट में डिफरेंस, न्यू हमको गिवन है 8.2 इंटू 10 की पावर 14, तो जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। तो जब आप 4.1 और 8.2 को मल्टीप्लाई करते हो तो ये 33.62 के आसपास आंसर आता है, 33.62 इंटू 10 की पावर -1 आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मीन्स ये आ जाएगा 3.362 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। ये जो एनर्जी है ये क्या है, ये जो फोटोन है इसकी इंसिडेंट की एनर्जी, इसकी एनर्जी है, इस फोटोन की एनर्जी है 3.362 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम। तो फर्स्ट मैंने क्या कैलकुलेट करा, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट। अब मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो क्या मैं सीधे फाइंड आउट कर लूं वर्क फंक्शन, ठीक है ना। तो अब स्टेप 2 लगाता हूं,
अब स्टेप 2 करते हैं। स्टेप 2 में हमको क्या करना पड़ेगा, जो मेटल है, मेटल का वर्क फंक्शन, मेटल का वर्क फंक्शन कैलकुलेट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, किसी स्टेप को। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। स्टेप 2 मेटल की वर्क फंक्शन को कैलकुलेट करना है। और मेटल की वर्क फंक्शन सेम ऐसी वेरी करता है जैसे एनर्जी ऑफ फोटोन वेरी करती है। तो फाई नॉट इक्वल टू होता है एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये भी उतना ही आता है 4.1 इंटू 10⁻⁻15 न्यू नॉट। और आंसर किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो, पहले जूल में बदल के फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो ये आएगा 4.1 इंटू 10⁻⁻15। और न्यू नॉट हमको कितना गिवन है, 3.3 इंटू 10⁻14 दे रखा है। ये भी किस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 3.3 इंटू 10⁻14, न्यू नॉट कितना गिवन है, 3.3 इंटू 10⁻14। तो जब अगर इसको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने पर जो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल आएगा, ये 13.53 इंटू 10⁻⁻15 और ये -1, तो ये आ जाएगा 1.353 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं 3 प्लेस तक ले रहा हूँ, जरूरी नहीं आप डेसिमल के 2 ही प्लेस तक भी ले सकते हो, 1.35 भी ले सकते हो आप, ठीक है, सिर्फ 2 ही प्लेस भी ले सकते हो। तो ये कितने स्टेप, ये स्टेप हो गया 3, 1.353 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 1.35 भी ले सकते हो, 2 प्लेस तक भी कैलकुलेट कर सकते हो और 3 प्लेस तक भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अब लास्ट है हमारे पास रिजल्ट स्टेप, ठीक है। लास्ट जो स्टेप है हमारे पास रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेप है, दैट इज रिजल्ट ओरिएंटेड स्टेप का मीन्स स्टेप 3 लगाने। स्टेप 3 होता है यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, सब कुछ इसी से होने वाला है। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके इक्वल होती है, ई माइनस फाई नॉट के इक्वल होती है। अब ई आपने कैलकुलेट किया है, अभी ई कैलकुलेट किया है, ई कितना कैलकुलेट कर रखा है, ई कैलकुलेट कर रखा है 3.362, कितना ई कैलकुलेट कितना किया है, 3.362 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस फाई नॉट 1.353, ठीक है, और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब आप फर्दर इसको माइनस करोगे 3.362 में से 1.353, तो 12 माइनस 3 9, और ये हो गया 5 में से 5 0, 3 में से 3 0, और ये आ गया 2.09। तो ये जो वर्क फंक्शन आ रहा है 2.09, अगर 2 प्लेस तक निकालोगे तो 2.09 आएगा, और 3 प्लेस तक निकालोगे तो 2.000 क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास अभी क्या आया है, के ई मैक्स आया है, के ई मैक्स कितना आया, 2.009, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया है। क्या हमको फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, अब ये देखना है, ये क्या हमारे पास लास्ट स्टेप है, नहीं, एक और स्टेप हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। मुझे कट ऑफ वोल्टेज निकालना है, मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट नहीं करनी है। वी हैव टू कैलकुलेट वी नॉट। क्या मैं वी नॉट निकाल सकता हूं अगर काइनेटिक एनर्जी पता है तो? अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी पता है तो क्या मैं वी नॉट निकाल सकता हूँ? बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत इजी तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो स्टेप नंबर एक और स्टेप लगाना पड़ेगा हमको, स्टेप नंबर 4 इज द आंसर स्टेप। स्टेप नंबर 4 इज द आंसर स्टेप। क्या रिलेशन होता है स्टेप 4 होता है के ई मैक्स कितना, क्या होता है, के ई मैक्स इक्वल टू होता है ई वी नॉट। हमें वी नॉट निकालना है, वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा के ई मैक्स
के एक्सएम अपॉन ई। तो ई से इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2.009 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन ई से ई गया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो ये जो हमारे पास आएगा वी नॉट आएगा हमारे पास 2.0 और 09 वोल्ट। ठीक है, या 2.09 भी आ सकता है, अगर दो प्लेस तक लोगे तो आंसर सही है। तो देखो अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे इसका, तो एनसीईआरटी में सब एक ही साथ पका रखा है, किया तो है नो डाउट, बट सारा कुछ एक ही साथ मिक्स है, वहां सारी एक ही इक्वेशन में, पूरी की पूरी एक ही इक्वेशन में वैल्यूज रख के सॉल्व किया है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो फर्स्ट बार अगर बंदा जो समझ रहा है तो उसके लिए बहुत टफ होता है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, डिटेल स्टडी करके, ठीक है, जितना इजी में बना सकता हूँ वो मैंने एफर्ट्स किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यही मेरा मोटो है कि आपको फिजिक्स से डर हट जाए, फिजिक्स का डर आपके मन में ना बैठे रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो देखो हमने सबसे पहले किस तरीके से, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, एनर्जी फाइंड आउट करी। स्टेप नंबर ध्यान से देखो, सबसे पहले मुझे वी नॉट निकालना है, तो वी नॉट निकालना है तो आपके दिमाग में सीधे सीधे बन जाना चाहिए, सबसे पहले एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टेप नंबर 1, दिस इज द स्टेप नंबर 1। सबसे पहले हमने एनर्जी फाइंड आउट कर ली। उसके बाद थ्रेशोल्ड स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी थी तो मैंने सीधे दिमाग में आया क्यों ना वर्क फंक्शन कैलकुलेट कर लिया जाए। तो सेकंड स्टेप में मैंने इसका वर्क फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया। आप लोगों को डाउट्स होगा तो आप डेफिनेटली अपने डाउट्स को फ्रेंकली कमेंट बॉक्स में ओपन करें, कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 के बाद अब मुझे काइनेटिक एनर्जी तक, मुझे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स से निकाल लो, क्योंकि अगर के ई मैक्स से निकाल लूंगा तो फिर कट ऑफ वोल्टेज निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई, 2.09 भी लिख सकते हो दो प्लेस तक। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट फिर मुझे वी नॉट निकालना था, तो वी नॉट काइनेटिक एनर्जी पता है, वी नॉट से एक ही स्टेप बचता है मेरे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल या जो कट ऑफ वोल्टेज है, सॉरी कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग वोल्टेज, ये क्या आ जाएगा हमारे पास। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क मैनी एग्जामिनेशन इन मैनी टाइम्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 11.7, 11.7, 11.7, 11.7, this is the question of NCERT 11.7, this is solved by simplified solution by Fernand's Institute, Fernand's Institute। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है हमसे, क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन क्या है, द वर्क फंक्शन ऑफ अ सर्टेन मेटल इज 4.2। बिल्कुल सही है कि कोई मेटल है, कोई मेटल है, कोई मेटल है, उसका वर्क फंक्शन मुझे 4.2 दे रखा है। कितना गिवन है, 4.2 दे रखा है। कोई मेटल है उसका वर्क फंक्शन 4.2 दे रखा है, 4.2 गिवन है। अब क्वेश्चन पूछता है विल विल will this metal give photoelectric emission for incident radiation if wavelength 300 nanometer, if wavelength 300 nanometer। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जामिनेशन। जेई में इस बार भी क्वेश्चन आया था, जेई 2024 25
जनवरी सेशन में इस तरीके का क्वेश्चन देखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में भी, नीट 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेक्चरर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि हमको वर्क फंक्शन दिया है, कोई मेटल है, उस मेटल का मेरे को वर्क फंक्शन दिया है, बोल रहा है कि जब आप उसमें 300 नैनोमीटर का वेवलेंथ इंसिडेंट करा रहे हो तो क्या ये फोटो एमिशन शो करेगा या नहीं करेगा। तो ये एक फोटोन है, ठीक है, ये एक फोटोन है, इसकी मुझे सबसे पहले मुझे इसकी एनर्जी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका वर्क फंक्शन मुझे गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बहुत ध्यान से समझो, इसमें स्टेप नंबर फर्स्ट वी ऑल्सो स्टेप नंबर फर्स्ट we have to calculate we have to calculate the energy of incident photon is that clear। सबसे पहले हमको ये जो फोटोन इस मेटल पर इंसिडेंट हो रहा है इसकी एनर्जी को फाइंड करना पड़ेगा और ये एनर्जी नैनोमीटर में गिवन है। नैनोमीटर में जब एनर्जी गिवन होती थी तो मैंने क्या एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू एच न्यू या एच सी वाई लेमडा, लेमडा होना चाहिए नैनोमीटर में और ये एनर्जी आनी चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एट दैट टाइम जो एच सी की वैल्यू आती है 1240 आती है, 1240 अपॉन 330। अब इसको कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट पुट करना है नैनोमीटर में, तो एनर्जी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी किस में आ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास एनर्जी आ जाएगी। तो जब हम इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 33 जा 3 टाइम से जाएगा तो ये 3.75 के आसपास आएगा। ये कितना आता है, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कितना आया, कितने एनर्जी का फोटोन आप इंसिडेंट कर रहे हैं, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आप इसमें क्या कर रहे हैं, एनर्जी को इंसिडेंट कर रहे हैं इस मेटल से। तो क्या इससे फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, क्या ये मेटल है इससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। तो आंसर है नो, 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 नो। सर क्यों, वाई, वाई, वाई। सर आप कह रहे हैं कि जब मैं इस मेटल सरफेस पर 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को इंसिडेंट कर रहा हूं तो ये जो मेटल है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो नहीं करेगा। उसके पीछे रीजन क्या है बेटे, कि कोई भी मेटल का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा व्हेन व्हेन इट्स एनर्जी हायर देन दैट ऑफ इट्स वर्क फंक्शन। जो एनर्जी है उसको ग्रेटर होना पड़ेगा मेटल के वर्क फंक्शन से, तभी क्या होगा, वो क्या करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो करेगा। बट एट दैट केस, in this case energy is less than that of its work function, so this metal will not show photoelectric emission। क्लियर, वाई आई से नो, क्यों मैं नो से कह बोल रहा हूं, इज दैट क्लियर। तो यहां क्या है, हेयर हेयर द एनर्जी ऑफ here the energy of incoming here the energy of incoming here the energy of incoming photon or radiation is less than that of its work function, its work function. That means energy is less than work function. So it will not show,
नॉट शो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो नहीं करेगा। कब करेगा फिर, कब शो करेगा, जब एनर्जी ग्रेटर देन होनी चाहिए, ई ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होना चाहिए, देन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा, फिर पॉसिबल हो जाएगा जब ग्रेटर होगा। ठीक है, इस केस में लेस देन है, इस केस में लेस देन है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होगा, शो नहीं होगा, शो नहीं होगा। देखो बेटे देखो, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ मैं, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि कब, कब क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे, जब एनर्जी लेस देन होगी। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी सबसे पहले। अगर वो लेस देन है मेटल की वर्क फंक्शन से, तो मेटल कभी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन शो नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दिस इज द डायरेक्ट फॉर्मूला, यू हैव टू अप्लाई डायरेक्ट एंड सेव योर टाइम इन एग्जाम टाइम। देखो आंसर तो लॉन्ग मेथड से भी आएगा, शॉर्ट से भी आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वही ज़्यादा अटेम्प्ट कर पाएगा जो ज़्यादा टाइम देगा, सिंपल सी बात है। इस लेवल में सबको आता है, सब लोग पढ़ रहे होते हैं, बिना पढ़े कोई एग्जाम देने नहीं जाता है। बट कौन कितना एक्यूरेसी से कर पा रहा है, दैट इज द मैटर, दैट इज द फैक्टर। और उसके लिए आपको ये सारे शॉर्टकट्स, ये शॉर्टकट किसी बुक में नहीं लिखे हुए हैं, ये प्रैक्टिस से आते हैं कि आप कितना फिजिक्स को ईजी बना सकते हैं। कि आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा, हम एच न्यू एस सी को रोज सॉल्व कर रहे हैं, क्यों ना हम डायरेक्ट उसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद रख के कन्वर्ट करके याद रखें, तो हर बार क्या होगा, हर बार मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, ये फायदा है, दिस इज द प्रॉफिट। ठीक है ना, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। समझ में आया क्यों, वाई, मैंने क्यों यहाँ पर इतनी बार नो लिखा हुआ है, नो 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 नो, उसके पीछे रीजन वाई वाई, तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन क्या है कि एनर्जी लेस देन है, एनर्जी जब भी लेस देन होगी, जब भी एनर्जी लेस देन होगी, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने वाला है। ठीक है ना, नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्लियर हो चुका है, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, कब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा और कब नहीं होने वाला, ये सारा याद रखना पड़ेगा आपको। क्लियर हो चुका है, तो ये 11.7, ठीक है, तो 11.7 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन 11.8, नाउ क्वेश्चन नंबर 11.8, 11.8, 11.8 क्वेश्चंस को रीड करते हैं कि क्वेश्चंस कह क्या रहा है हमसे। क्वेश्चंस एनसीईआरटी 11.8, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन बाय फोनोन्स इंस्टीट्यूट, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल सरफेस। ठीक हो गया, कोई लाइट है, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, वो मेटल सरफेस पर क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। इलेक्ट्रॉन विथ मैक्सिमम स्पीड, अभी ये क्वेश्चन में उल्टा दे दिया, इलेक्ट्रॉन विथ अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड आर इजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस। ठीक हो गया, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो क्वेश्चंस कोई टफ नहीं है, क्वेश्चंस एक आइंस्टीन ही फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको अप्लाई करनी है। ठीक है, तो फिर से क्या है हमारे पास, ये कोई मेटल है, ये इसमें फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, इसमें 7.21 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज हमको गिवन है, और इसकी वेलोसिटी भी गिवन है, इलेक्ट्रॉन विथ इजेक्टेड, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी वेलोसिटी हमको गिवन है, स्पीड गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी तक का क्या हो रहा था, हमको काइनेटिक एनर्जी गिवन थी, इस क्वेश्चंस में हमको स्पीड ही दे दी है, तो रिवर्स क्वेश्चन हो चुका है, तो यहाँ मुझे स्पीड दी है, तो वी हैव टू कैलकुलेट इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ मुझे रिवर्स क्वेश्चन दे दिया गया है, मुझे स्पीड दी है, तो स्पीड से मैं पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, फिर एनर्जी फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद
उसके बाद आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लगा के तब मुझे आगे को काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस समझ में आ गया कि करना क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। तो स्टेप फर्स्ट हमको क्या फाइंड आउट करना है। स्टेप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी दी है तो मैं सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ E इक्वल टू एच न्यू। और यहाँ हमको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में निकालना है, तो यहाँ दो तरीके से, आप सीधे जूल में भी कर सकते हो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अभी जूल से करके देखते हैं, जहां से इजी पड़ेगा आप वहां से करके देखो। ठीक है, तो ये कितना आएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसी मुझको गिवन कितनी है 7.21 इंटू 10⁻14। ठीक है, तो यहाँ से जो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके आता है 47.80 इंटू 10⁻⁻20। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो एनर्जी आ रही है 47.80 इंटू 10⁻⁻20, ये स्टेप नंबर फर्स्ट हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कर सकते हो, वहां से भी आंसर आएगा, दोनों से आंसर आएगा। 4.1 इंटू 10⁻⁻15 इंटू ये करके भी करोगे तो तब भी आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो लास्ट में आपको फिर उसे जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर टू हम क्या करते हैं, मुझे स्पीड दी है, स्पीड से हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है ना, तो मुझे वी मैक्स गिवन है, वी मैक्स कितना गिवन है 6 इंटू 10⁵ गिवन है। ठीक है, और यहाँ से के ई मैक्स से निकाल लेते हैं, फिर के ई मैक्स से निकाल लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स। तो यहाँ से के ई मैक्स से निकालेंगे हाफ इलेक्ट्रॉन, फोटोन का मास नहीं, फोटोन का तो जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन का मास रखना पड़ेगा 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वी कितना आएगा, वी हमारे पास आएगा 6 इंटू 10⁵। बहुत जल्दीबाजी में बच्चे स्क्वायर करना भूल जाते हैं, तो स्क्वायर करना नहीं भूलना है, इस स्टेप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जो हमारे पास के ई मैक्स आता है, के ई मैक्स आएगा हमारे पास हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अब देखो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁵, ये आएगा 10। तो यहाँ से अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो जो के ई मैक्स है हमारे पास, इसको सॉल्व करके मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये मैंने सॉल्व किया है। तो ये आता है हमारे पास 16.38 इंटू 10⁻⁻20 जूल, क्योंकि देखो जूल में निकाला है। अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना होगा तो सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालोगे, डिजिट से आर सेम होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो स्टेप 2 में हमने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, इस क्वेश्चन में मुझे फाइंड आउट करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फाइंड आउट करना है। तो मैं सीधे सीधे आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के पास चले जाता हूँ, वही मुझे कुछ यहाँ से आगे का स्टेप दे पाए। ठीक है, अब हम स्टेप नंबर 3 के पास जाते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होता है, यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होती है वो वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स में स्टोर हो जाती है, और मुझे E इक्वल टू न्यू ये निकालना है, न्यू नॉट निकालनी है मुझे, प्लस के ई मैक्स। देखो दोनों से आएगा, ये लॉन्ग से भी मैंने करा दिया, शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ से आ जाएगा E माइनस के ई मैक्स, ई माइनस के ई मैक्स इक्वल टू एच न्यू नॉट आ जाएगा। ठीक है, फर्दर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। E कितना फाइंड आउट किया था आपने 47, इन द प्लेस ऑफ E 47.80 जूल इंटू 10⁻⁻20 में से माइनस कर देना है के ई मैक्स से हमने निकाला था, के ई मैक्स से कितना निकाला था 16.38 इंटू 10⁻⁻20, ये जूल में आ रहा है। तो अगर आप इसे माइनस करोगे, माइनस करने पर इक्वल टू भी चल रहा है, इक्वल टू एच न्यू नॉट चल रहा है, माइनस करने पर ये आता है 31.42 इंटू 10⁻⁻20। ठीक हो गया, और ये जूल
ये जूल आएगा और ये एच न्यू नॉट ये भी जूल ही में आएगा, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, मुझे न्यू नॉट फाइंड आउट करना है। तो ये 31.42 इंटू 10⁻⁻20 अपॉन एच इन द प्लेस ऑफ एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 पॉइंट न्यू आफ्टर डिवाइडिंग ये आएगा 4.74 या 76 इंटू 10 और ये आएगा 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस यू हैव टू सॉल्व, यू हैव टू लर्न हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन अ इजी टेक्निक्स, कैसे हम बड़े आसानी से हम न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चंस को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कर सकते हो, तो आंसर वहां पर भी आएगा, बट एट द लास्ट टाइम वहां आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क फंक्शन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कहीं से भी कर लो, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारे पास। दिस इज द स्टेप नंबर, सबसे पहले मैंने क्या निकाल लिया, एनर्जी फाइंड आउट कर ली। अब इस क्वेश्चन में उल्टा है, स्पीड दे रखी है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या था, उल्टा क्वेश्चन है। अभी तक का हमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी, इस क्वेश्चन में स्पीड दी है। तो स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या किया, स्टेप नंबर 2 में मैंने काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैंने फाइंड आउट कर ली। स्टेप नंबर 2 से मैंने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को मैंने क्या किया, फाइंड आउट कर लिया। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, बस गिवन अलग अलग है, सॉल्व करने का तरीका ही है। स्टेप 3 में मैंने सीधे सीधे क्या लगा दिया, आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ही लगा दी। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने लगा दी। इसमें लगाने के बाद आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन मैंने लगाई यहाँ। इसको लगाने पर मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, न्यू नॉट हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मुझे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ही फाइंड आउट करनी थी इसको। तो ये सारी वैल्यूज रखी, जूल जूल में रखा। तो फर्दर सॉल्व करने पर मुझको जो यहाँ से न्यू नॉट की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, 4.76 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो डिजिट्स जूल जूल में थी, तो तभी फ्रीक्वेंसी भी किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में आ जाएगी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्या करना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करना है। दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। ओके, now moving on, last question of the NCRT related to the photoelectric effects. Question is 11.9. 11.9 by Fonon's Institute. ठीक है, so without delay start the questions. Question is that light of wavelength 488 nanometer, light है उसकी wavelength दे रखा है, is produced by an organ laser which is used in the photoelectric effect. ठीक हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द लाइट फ्रॉम इट्स स्पेक्ट्रल लाइन इज इंसिडेंट ऑन दिस एमिटर द स्टॉपिंग या कट ऑफ पोटेंशियल ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन 0.38 वोल्ट, फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच एमिटर इज मेड। वर्क फंक्शन, मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, लेवल। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्या है, ये मेटल है, इसमें हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, इसमें हमने क्या कर रखा है, एक वेवलेंथ 488 नैनोमीटर का हमने इसमें इंसिडेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसका कट ऑफ वोल्टेज क्या है, 0.38 वोल्ट है। ठीक, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मुझे वेवलेंथ दिया है, तो मैं एनर्जी निकालूंगा। स्टेप नंबर एनर्जी निकालूंगा, फिर वी नॉट से काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, उसके बाद आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन निकालूंगा और खटाक से आंसर। ठीक है, तो स्टेप नंबर फर्स्ट की ओर जा रहा हूं। स्टेप नंबर फर्स्ट, कैलकुलेट द कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ, अब तो आप लोग भी एक्सपर्ट हो गए होंगे, इंसिडेंट फोटोन। सबसे पहले इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा।
ठीक है, तो अब आपके पास दो फॉर्मूले हैं, E इक्वल टू एच न्यू बेसिक या एच सी वाई लेमडा। लेमडा नैनोमीटर में होना चाहिए, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, तो जो एच सी एफ की वैल्यू आती है 1240, डायरेक्ट नैनोमीटर रखना है, यानी कि 488 इंटू 10⁻⁹ नहीं करना है, पुट द डायरेक्ट वैल्यू ऑफ नैनोमीटर, तो आंसर इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी आ गई आपके पास। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये आती है 2.54, कितना आएगा 2.54। इसको सॉल्व करने पर ये जो एनर्जी आती है, ये जो एनर्जी आती है 2.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सारा काम चल रहा है इलेक्ट्रॉन, ये अभी आधा काम हुआ है, स्टेप नंबर कंप्लीट। अब मुझे स्टॉपिंग और कट ऑफ दे रखा है, तो क्या मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर लूँ? ऐसे तुम्हारे दिमाग में भी क्वेश्चन आना चाहिए कि सर मुझे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है, आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल लो। स्टेप टू में मुझको क्या गिवन है, वी नॉट गिवन है 0.34, सॉरी 0.38, कितना गिवन है 0.38, 0.38, 0.38 वोल्ट मुझको गिवन है। तो मैं जानता क्या हूं, मैं जानता क्या हूं, मैं जानता हूं कि जो के ई मैक्स होता है वो ई वी नॉट के इक्वल होता है। तो यहां से के ई मैक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई की जगह ई, वी की जगह 0.38 वोल्ट। तो एट दैट टाइम यहाँ से आपके पास के ई मैक्स आ जाएगा सर 0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर आप तो बड़ा कमाल करते हैं, सर आप तो बड़ा कमाल करते हैं। इसके बाद we have to calculate the work function, direct step number, answer step. This is the answer step, this is the answer and last step, step number 3। मुझे क्या करना पड़ेगा, यूजिंग आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बता दो, जल्दी से बता दो कि जो के ई मैक्स होता है बेटे, जो के ई मैक्स होता है वो ई माइनस फाइव नॉट के इक्वल होता है। ई आपने कितना निकाला है 2.54 माइनस फाइव नॉट, फाइव नॉट मुझे कैलकुलेट करना है, के ई मैक्स मैंने 0.38 निकाला है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा आपके पास, तो फाइव नॉट इक्वल टू आ जाएगा 2.54 माइनस 0.38। 2.54 में से 0.38 को आप माइनस करेंगे 6, 2.16, तो कितना आ जाएगा, माइनस करना है, दिस इज द माइनस। तो ये फाइव नॉट आ जाएगा आपके पास 2.16, फाइव नॉट आ जाएगा 2.16, और यूनिट क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो कैसे तीन स्टेप लगा डाला तो जिंदगी झिंगा लाला। तीन स्टेप लगाओ, न्यूमेरिकल से डर भगाओ, तीन स्टेप लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, झिंगा लाला। तो बताओ आपको कौन से स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है, विच स्टेप्स क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। ठीक है ना, तो ये है कि क्वेश्चन पढ़ना है पहले, सबसे पहली बात तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि क्या हम इसमें गिवन इंफॉर्मेशन, हमेशा यही तीन स्टेप चलने हैं, ठीक है ना। ये स्टेप बहुत काम की है, ये स्टेप बहुत ज़्यादा काम, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट भी आप लगा सकते हो, डायरेक्ट लगाओगे तो आंसर जल्दी आने का। ये आया ई। उसके बाद में चले गया स्टेप नंबर 2 में।
स्टेप नंबर 2 को मैंने ये पकड़ा, इसको पकड़ा, वी नॉट दिया है तो सीधे दिमाग में आ जाने चाहिए, मैं वी नॉट के क्रॉसपॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लूँ। सीधे दिमाग में तुम्हारे पास खुद से क्वेश्चन आने चाहिए, क्या वह वी नॉट के क्रॉसपॉन्डिंग का सर, वी नॉट के क्रॉसपॉन्डिंग क्या मैं भी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लूँ, ये खुद से आने चाहिए। दीज क्वेश्चंस खुद से पूछना चाहिए आपको, खुद से पूछना चाहिए आपको कि ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में खुद से आने चाहिए। ये क्वेश्चन कहाँ कैसे आएंगे सर, हमारे दिमाग में तो क्वेश्चन ही नहीं आते बेटे। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, जितना ज़्यादा टाइम दोगे डेफिनेटली उतना ज़्यादा आपको आएगा। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर बेस्ड हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आएगा। नाउ लास्ट स्टेप, ये स्टेप सब जगह लगता है, मतलब एक आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन सीख लो, उसी से सारे क्वेश्चन तुम्हारे धड़ाधड़ बन जाने वाले हैं। और ध्यान रखना कि बेटे कि यूनिट से सम सेम होनी चाहिए, जूल में निकालोगे तो जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पर फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो हमेशा हर्ट्ज में आनी चाहिए, हर्ट्ज के लिए सब कुछ जूल में होना चाहिए। क्लियर हो चुका है? तो ये है, ये आज की वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। आज की वीडियो में मैंने 11.4 टू 11.9 एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस किया, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन पर बेस्ड है। पूरा फुल कोशिश की है कि आप लोगों को ये बड़े सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन में प्रोवाइड कर सकूं, हर एक छोटी से छोटी चीज़ में एक्सप्लेन कर सकूं, ये मैंने कोशिश की है। आप भी बताइएगा कि आपको ये सॉल्यूशन कैसे लगे, एनसीईआरटी से आसान लगे या एनसीईआरटी से बहुत टफ लगे, ठीक है। और आपको जो भी स्टेप समझ में नहीं आता है, डेफिनेटली मेंशन दैट स्टेप ऑन कमेंट बॉक्स, ठीक हो गया। तो फर्दर अब मैं नेक्स्ट इसमें डिब्रोगली वाला पोर्शन को क्या करूंगा मेंशन, उसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे मैं जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर को रीच कर पाऊँ, ठीक हो गया ना। तो आप लोगों का सपोर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए बने रहें हमारे साथ। और ये जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्ट किसी भी एग्जाम में आ सकते, लेक्चरर के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, अभी जेई मेंस का पेपर उठा के देखना, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बस डिजिट चेंज ही करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसने एनसीईआरटी अच्छे से कर ली तो सोचो सोचो सारी बुक उसने कर लिया है, ठीक है। तो सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ योर टाइम, तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। थैंक यू।